तो यूपी के 80 सीटों पर सुनामी चैलेंज। अखिलेश यादव ने बीजेपी को डाल दिया सदमे में। कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ तैयार। अखिलेश के प्लान ने बीजेपी को कर दिया सन्न। 2014 से लेकर अब तक हर चुनाव के नतीजे में समाजवादी पार्टी के पक्ष में नतीजे नहीं रहे। ऐसे में अखिलेश यादव का हर कदम भाजपा के लिए आक्रामक नीति तैयार करने की ओर है। अखिलेश यादव ने न सिर्फ बूथ स्तर पर रणनीति बनाई है बल्कि नए समीकरणों को भी गढ़ रहे हैं। इसी कवायद में अखिलेश यादव ने जो फॉर्मूला तैयार किया उसने भाजपा की चिंता बढ़ा दी है। अखिलेश यादव ने भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के खिलाफ पीडीए कार्ड खेला, जिस पर भाजपा आक्रामक हो चली है। आपको बता दें, भाजपा का आक्रामक हो जाना इसी बात का संकेत देता है कि अखिलेश यादव की चाल सफल होती नजर आ रही है, क्योंकि अखिलेश यादव ने पूरी तरह से रणनीति जो बनाई और रणनीति बनाकर पिछली गलतियों को तो जाना, तो उसमें पाया कि 2017 के चुनाव में जब समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही थी तब घर में चाचा भतीजे की लड़ाई में 2017 का चुनाव हाथ से निकल गया, और वहीं 2022 में भी चाचा शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं हो सके। बाद में माननीय नेताजी के जाने के बाद अखिलेश यादव के साथ चाचा शिवपाल सिंह खड़े हो गए। वहीं अखिलेश यादव ने एक बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में जनता बीजेपी के खिलाफ थी और उसने बीजेपी के विरुद्ध वोट भी किया था, लेकिन बीजेपी ने सत्ता का दुरुपयोग कर परिणाम अपने पक्ष में करा लिए, जिससे जनता में बहुत नाराजगी है। यही जनता बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बाहर करेगी। उन्होंने आह्वान करते हुए कहा कि जनता लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को हटाने के लिए तैयार है। जो दल बीजेपी को हटाना और हराना चाहते हैं वे बड़े दिल के साथ समाजवादी पार्टी के साथ आए। सपा ने बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में समय समय पर सभी दलों का साथ लिया और उनको सम्मान दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि आगामी 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होनी है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन की रूपरेखा तय होगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूती से बीजेपी का मुकाबला कर रही है। समाजवादी पार्टी जमीन पर अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर संगठन को लगातार मजबूत करने में जुटी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 80 हराओ बीजेपी हटाओ के नारे के साथ ही पीडीए की भी बात की। अखिलेश यादव ने कहा कि 2024 में एनडीए को पीडीए हराएगा। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अखिलेश यादव के इस नारे से साफ है कि समाजवादी पार्टी ने यह भी मान लिया कि यादव और मुस्लिम वोट बैंक के सारे बीजेपी से पार पाना मुश्किल है। इसे अखिलेश यादव के फ्रंट फुट पर खेलने की रणनीति बताया जा रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से 80 बनाम 20 की लड़ाई वाले बयान छाए रहे थे। बीजेपी की ओर से विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए इसी बार को लेकर अखिलेश यादव चुनावी पलटवार करते दिखे हैं। वहीं आपको बता दें, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए। इसी क्रम में सपा भी युद्ध स्तर पर जुटी है। केंद्र की मोदी सरकार को हटाने के लिए अखिलेश यादव ने एनडीए के जवाब में पीडीए का फॉर्मूला दे दिया। अब इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई। सबसे पहले केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम और अब पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी करारा हमला बोला। मायावती ने सपा के पीडीए को परिवार, दल और अलायंस बताया है। तो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने सपा के पीडीए पर निशाना साधते हुए अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया। मायावती ने लिखा कि सपा की ओर से एनडीए के जवाब में पीडीए यानी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक का राग, इन वर्गों के अति कठिन समय में केवल तुकबंदी के सिवाय और कुछ नहीं। इनके पीडीए का वास्तव में अर्थ परिवार, दल, अलायंस है, जिस स्वार्थ में ये पार्टी सीमित है। इसलिए इन वर्गों के लोग जरूर सावधान रहें। ब्यूरो डेस्क, प्रजातंत्र टीवी।